दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सबसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जो शायद मैं कभी नहीं कर सका हूं और कभी किया भी नहीं हूं। लेकिन क्यों करने जा रहा हूं, किस लिए करने जा रहा हूं और इसको करने से क्या रीज़न है, क्या इसका परिणाम होगा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन बस मेरे मन में कई दिनों से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि मैं अपने उस ज़िंदगी के बारे में भी बात करूं कि जो शायद कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता का मतलब मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे मेरे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पत्नी, पड़ोसी, बच्चे और नातेदार, रिश्तेदार, मेरे अलावा उन बातों को कोई नहीं जानता। और जैसा कि मैंने कहा है कि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी एक इंस्टाग्राम के ऊपर, जो मैंने बात की थी आप सभी से, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर भी मुझे बात करनी चाहिए, इस बारे में भी मुझे बात करनी चाहिए। हालांकि कई लोग मुझे लगता है 99% लोग इन बातों को छिपाते होंगे, समाज के डर से, परिवार के डर से, दोस्त मित्रों के डर से। इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है, परिवार में इसकी क्या गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मेरी ज़िंदगी का कोई भी राज नहीं है। मेरी ज़िंदगी जो है एक खुली किताब के जैसी मेरी ज़िंदगी है और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई राज नहीं रखा है, चाहे वो एक्टिंग के बारे में हो, चाहे पूजा पाठ के बारे में हो, चाहे परिवार के बारे में। हालांकि ऐसा लोग कहते हैं कि कुछ बातों को छिपा के रखने में ही बुद्धिमानी होती है, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा था कि मैं उन बातों को आप सभी से मैं उन बातों का जिक्र करूं जो शायद मेरी ज़िंदगी के साथ ही वो बातें ख़त्म हो जाती। और दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है, जिस मुद्दे पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मुद्दा मेरा पहला और आखिरी मुद्दा है। यानी कि ये वीडियो जो है मेरी इस मुद्दे की जो है पहली और आखिरी वीडियो है। इससे पहले इस पर मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही इसके बाद में कोई वीडियो इस मुद्दे पर बनाऊंगा। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, तो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आदमी को कचोटती रहती हैं, दुख देती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। उसको जो है कुछ न कुछ जैसे घुन नहीं होता, घुन एक लकड़ी को जो है खाता रहता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई आदमी के अंदर कोई ऐसी तकलीफ़ होती है जो उसको अंदर ही अंदर खाए रहती है। खैर, ये तो बातें जो हैं हो गई कुछ। आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ प्यार के मुद्दे के ऊपर। हम सबको ज़िंदगी में किसी न किसी से ज़रूर प्यार हुआ होगा। कोई छिपाता है, किसी का उजागर हो जाता है, लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से। और एक जगह मैंने पढ़ा था कहीं किताब में कि किसी की ऐसी, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि किसी की उम्र में ऐसा दौर मतलब कि हो ही नहीं सकता कि ना आया हो कि जिसके जीवन में किसी का किसी से अफेयर ना रहा हो, प्यार ना रहा हो, और या कोई दौलत के पीछे ना भागा हो, कोई नशे के पीछे ना भागा हो, कोई जो है मतलब कि जुआ के पीछे ना भागा हो, कोई शराब के पीछे ना भागा हो। बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि जो कोई इन बुराइयों से बच सका हो। अगर किसी को नशे की आदत नहीं थी तो उसको जो है क्या कह सकते हैं कि लड़कियों की आदत लग गई, किसी को लड़कियों की आदत नहीं थी तो किसी को जुए की आदत लग गई, किसी को पैसे की आदत लग गई।
पैसे के गुमान का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक नशा होता है दोस्तों। एक जो है क्या कह सकते हैं, एक जो है क्या कहते हैं कि एक जुनून सा होता है, वो उम्र के साथ में वो चीज़ें आती ही रहती हैं। और एक नाटक कर रहा था मैं बहुत पहले एक नाटक में काम किया था। उस नाटक का एक डायलॉग था कि उम्र भी होती है अपने आप में एक बीमारी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने उन एहसासों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उन मुद्दों के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, उन पहलुओं के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो शायद मैंने कभी आप सबसे शेयर नहीं किया था और ना ही आगे शेयर करूँगा। और ये मुद्दा भी मेरा कि दोस्तों कि मेरे इस मुद्दे का जो नाम है, जो मुझे ऐसा बार बार, हो सकता है सभी के जीवन में तकलीफ़ें होती हों और होती भी हैं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ही हुई। आपने मेरे एक्टिंग के बारे में जाना, मेरे पूजा पाठ के बारे में जाना, मेरे जीवन के अधिकतम पहलुओं को आपने जाना समझा, लेकिन एक पहलू को आपने नहीं जाना था, वो आप सभी से मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसमें मुझे कोई ये शौक़ नहीं है, ये मतलब कि नहीं कि इस मुद्दे को कह करके, इस मुद्दे को बतला करके मैं कोई किसी की जो है क्या कह सकते हैं, किसी की दिलचस्पी चाहता हूँ, किसी का मतलब कि किसी का कह सकते हैं कि झूठा प्यार, या मतलब कि अपने आप को संतुष्ट करना चाहता हूँ, अपने आप को संतुष्टि प्रदान करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही मैं किसी से कोई सहानुभूति चाहता हूँ, ना ही मैं अपने आप से कोई संतुष्टि चाहता हूँ। मेरे मन का ये विचार है। और ये जो वीडियो है, मैं अपने उन तमाम रिश्तेदारों से, उन तमाम अपने फैमिली वालों से, उन तमाम अपने दोस्त मित्रों से, और ख़ास करके जिसके साथ ये घटना घटी थी, उन सभी के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, किसी के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति, ख़ास करके मेरे परिवार के मेंबर, मेरे रिश्तेदार, उन चीज़ों को गलत तरीके से ना लें, ना समझें, क्योंकि मेरा ये जो मुद्दा है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। ये मेरे जीवन के हालात हैं, मेरे जीवन के पहलू हैं, मेरे जीवन के अनछुए किस्से हैं, जिसे मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। और इसमें मुझे जो है, फिर से कहता हूँ, मुझे किसी की उम्मीद, किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, किसी के सांत्वना नहीं चाहिए, और ना ही अपने परिवार का मैं किसी का कोई दिल दुखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो कुछ जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप लोग टाइम निकाल के पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जो है जानकारी मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि इन जानकारियों को पा करके, इन बातों को सुन करके, समझ करके, आप मेरा जो है उस तरीके से आप मुझे ना समझें, क्योंकि मैं मन का बहुत ही साफ़ इंसान हूँ, बहुत ही ईमानदार हूँ, अपने आप से कहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ धोखा, किसी के साथ ईर्ष्या, किसी के साथ द्वेष, किसी के साथ कपट मैंने कभी नहीं किया। मेरे दिल में जो बातें होती हैं, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली है, आप सभी मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर के जैसे हैं। आप सभी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को थोड़ा सा बांट लेता है, अपने सुखों को बांट लेता है, थोड़ी सी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं, आपको मेरे मुद्दे के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। मेरे अधूरे प्यार की एक दर्द भरी दास्तान। कई लोग कहते होंगे ये क्या बकवास करता रहता है, इसको कोई काम काज नहीं है क्या, यही सब बातें करता है। लेकिन मैंने कहा कि मेरे जीवन की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को मैं जो है ऐसे मन में आया, मैंने कहा मैं जो है बात करना चाहता हूँ, कुछ जो है समझना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। चलिए बात करता हूँ। दोस्तों,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको कहा मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, आप लोगों ने देखा सुना, पर बुराइयाँ भी कुछ हैं। और आज अपनी अच्छाई के बारे में नहीं बात करूँगा, आज अपनी बुराइयों के ऊपर बात करूँगा। जो मेरे अंदर पैदाइशी, जो मेरे अंदर जो बुराई थी, शायद अब नहीं है, अब उनका कोसों कोसों तक कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, जब मैं पैदा हुआ तो आप लोग सुन करके जान करके आश्चर्य करेंगे कि मुझे जब होश संभालने लग गया, यानी कि जब मैं जानने लग गया कि मेरा नाम किशन है, तो तब से मतलब कि मैं जानने लग गया, जब से थोड़ा थोड़ा हल्का सा मुझे लग रहा है 2 या 3 साल का रहा होऊंगा, ऐसे लग रहा है मेरे को। तो उस टाइम पे मेरी एक बहुत ही गंदी आदत थी कि मैं क्या करता था, अच्छा, और बच्चों से मैं बिल्कुल अलग हटके था। अब अलग हटके कैसे? जैसे और बच्चों को, किसी को गुल्ली डंडा खेलना पसंद था, किसी को कंचे खेलना पसंद था, किसी को कबड्डी पसंद थी, किसी को जो है क्या कहते हैं कि और भी कई तरीके के खेल होते हैं जो बच्चों के पसंद थे। पर मेरा खेल जो है कुछ अलग ही किस्म का था, कुछ अलग ही दूजे किस्म का था। मेरा खेल कौन सा था दोस्तों, कि जब मैं, याद है मेरे को 2 या 2.5 साल का था, तो मैं लड़कियों की फ़ोटो ला करके रखता था। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई? जी हाँ, जैसे कहीं देखता था कूड़े के पास में कहीं कोई जो है माचिस की डिब्बी में किसी लड़की की तस्वीर बनी हुई है, या किसी बीड़ी के बंडल पे, या कहीं किसी कागज़ पे, तो कहीं मकान के कोने, कहीं कूड़े घर के पास, कहीं जो है बाहर, कहीं इधर, तो मैं उन तस्वीरों को ला करके रखता था और उन तस्वीरों को ढूंढता रहता था, कहीं कोई मेरे को ऐसी तस्वीर मिल जाए। तो उन तस्वीरों को क्या करता था मैं, अगर माचिस की डिब्बी में किसी लड़की की तस्वीर बनी हुई है तो उसको मैं फाड़ करके, मतलब उसको माचिस के कागज़ को फाड़ करके एक जगह साइड कर देता था। फिर कहीं पेपर की कटिंग मिल जाए, पेपर में कहीं कोई किसी लड़की की तस्वीर बनी हो या कहीं पे, तो उसको भी मैं लगा देता था। और मैं इतनी सारी तस्वीरों को इकट्ठा करके मैं किसी को दिखाता नहीं था, मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं इतनी सारी तस्वीरों को अकेले में, मतलब खूब सारी फ़ोटो लगा करके, यहाँ तक कि शायद मेरे दोस्त भी नहीं देख पाते थे, तो मैं उनको लगा करके मैं खूब देखता था ऐसे। मैं कहता था यार ये लड़की बड़ी खूबसूरत है यार, इसके बाल अच्छे हैं, इसकी आंखें अच्छी हैं, इसकी हाइट अच्छी है, इसका चेहरा कितना अच्छा है। यही चीज़ें मैं सोचता रहता था। और क्या हुआ, तो मैं कहता था यार मैं बड़ा होऊंगा ना, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। फिर कहता था नहीं यार, इस लड़की से नहीं, इस लड़की से शादी करूंगा, इससे नहीं, इससे करूँ। ऐसे मन में मतलब बातें उन तस्वीरों को देख करके, ये जब मैं 2 या 2.5 साल 3 साल का था, जब मैं होश संभालने लग गया था, तब की बात है ये। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे लिए खिलौना आया। पहली बार मेरे लिए जो खिलौना आया था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, मेरे लिए एक खिलौना आया, ढपली आई थी मेरे लिए, पहला फर्स्ट खिलौना, और शायद वो आखिरी खिलौना भी था। उसके बाद मेरे को कोई खिलौना नहीं मिला। तो वो ढपली में एक लड़की बनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी। तो मैं मैं ढपली से ज़्यादा उस लड़की की तस्वीर को सहेज के रखता था। मैं कहता था यार वो क्या कहते हैं यार ये, तो लोग मेरे से कहते थे, अरे किशन तो ये बहुत ज़्यादा संभाल के रख रहा है, क्या बात है? मैंने कहा नहीं, मुझे ढपली बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि बजा नहीं पाता था, ऐसे ढप 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 करता था, पर सही से बजाया नहीं जाता था, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आता था। मैं कहता था नहीं यार, तो कहते थे ये ढपली मुझे दे, मैं नहीं दूंगा, छीन लेते थे कोई। तो उसके बाद में क्या, मैं देता नहीं था किसी को। तो बार बार अकेले में मैं कहता था यार कितनी सुंदर लड़की यार, ऐसी लड़की से तो मेरी शादी होगी। खैर उसके जो है कुछ सालों के बाद में खिलौना खेलता रहा। जब जो है क्या कहते हैं कि 5-6 साल का था, मेरी माँ जो है गुजर गई किन्हीं वजहों से, और माँ का प्यार नहीं पा सका। लेकिन हाँ,
मेरी जब माँ थी तो मैं उनसे अपने तोतली भाषा में या अपने अंदाज में कहता था, मैं कहता था अम्मा ये देखो ये लड़की कितनी सुंदर, यानी कि हमारी लैंग्वेज है ये भोजपुरी अवधी, क्योंकि अयोध्या से हूँ आपको पता है। तो मैं बोलता था अम्मा, मैं अपनी मम्मी को जो है अम्मा बोलता था, जिनसे मेरा जन्म हुआ है। तो मैं कहता था अम्मा ये लड़की कितनी सुंदर है। कहे हाँ हाँ भैया। अच्छा मेरी मम्मी मेरे को कभी कभी किशन तो बोलती थी, कभी कभी कल्लू, या शायद क्या बोलती थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि 5 साल का था तब वो गुजर गई थी। लेकिन ऐसे मेरे को बोलती थी कि हाँ हाँ कल्लू। तो मैं कहता था अम्मा तू कितनी सुंदर हो यानी कि आप कितनी सुंदर हैं। कहता था अरे हट, माँ को ऐसे बोलता है। मैं कहता था अम्मा आप इतनी अच्छी सुंदर हो, लंबी चौड़ी हो, आप गोरी हो, इतनी खूबसूरत हो, मुझे आपकी जैसी बीवी चाहिए। बोले पागल, ये बात नहीं बोलते। मैंने कहा अम्मा आप कितनी अच्छी हो। तो मेरी ये, तो मैं जो है अपने हमारे उधर मेरे को याद अच्छी तरीके से, मेरी मौसी होती थी, मेरी चाची होती थी, और पता नहीं और भी घर में कई सारी महिलाएं आती थी। तो मैं सबसे कहता था अम्मा देखो ये कितनी सुंदर है, ये कितनी सुंदर है, ये लड़की कितनी बढ़िया है, देखो एक साड़ी देखो, एक मतलब कि अपने लैंग्वेज में कहता था कि इसकी साड़ी देखो, इसकी हाइट कितनी अच्छी, इनके मौसी कितनी अच्छी है, चाची कितनी अच्छी है ये वो। तो कहता अरे भैया एक नाम जैसे रखो वैसे है ये, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो लोग कहते थे जैसे इसका नाम रखा वैसे ही निकला, ये किशन नाम रखा, किशन ही हो गया पूरा का पूरा। खैर माँ मेरे को बहुत प्यार करती थी। एक बार की बात है, मैंने क्या गलती की थी ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ गलती की थी। तो मेरे पिताजी ने मेरे को कमरे में बंद कर दिया था। मुझे लग रहा है शायद 1-2 दिन के लिए बंद किया था, क्योंकि 2 या 3 दिन ऐसे था। तो मेरी माँ जो है मेरे को क्या कहते थे कि रोटी घी लगा करके रोटी में, और रोटी चुपड़ के नमक लगा के मेरे को खिड़की से पकड़ा देती थी। तो मैं खा लेता था, और अम्मा कहती थी खा लेना, छोड़ना मत। कहता था नहीं नहीं अम्मा ज़रूर खा ले, ऐसा बात नहीं है। तो अच्छा हमने कहा अम्मा एक बात बताओ, अगर हमका लेटरिन पेशाब लगे तब कहाँ जाए, कमरा बंद है। कह अरे वहीं कह लियो, बगलिए में हुआ नाली बना वहीं कह लियो। अच्छा, यानी कि वो कहती थी, मैं कहता था माँ मैं अगर मेरे को रोटी तो तुमने दे दी है, खा लुआ हूँ, लेकिन अगर मेरे को लेटरिन पेशाब लगेगा वो कहाँ जाऊँगा। तो कहती थी कि वहीं पास में वो नाली जैसा बना वहीं कर लेना बस। उसके बाद में क्या हुआ, मुझे लग रहा है 1-2 दिन बंद कर रखा था मेरे को। तो आए पिताजी, गेट खोला, बोले अब तो ये बेहोश हो गया होगा, इसकी सारी अकड़ तो दोस्तों मेरी कुछ भी नहीं थी। मुझे नहीं पता मेरे को किस लिए बंद किया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा था। तो आए, बोले अकड़ निकल गई होगी। तो मेरी माँ मेरे को इशारे से कह रही है बताना मत कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मा चिंता ना करो, यानी कि ना माँ चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। और ऐसे रहा दोस्तों। तो उसके बाद में फिर जो है क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में मेरी माँ गुजर गई, और बहुत बड़ा सदमा लगा दोस्तों, बहुत बड़ा दुख हुआ। और जब मेरी माँ गुजर गई, जब मैं 5 साल का था, उसके बाद में हमारे घर में होली, दीपावली, कोई तीज त्यौहार नहीं था, ना कोई रिश्तेदार आता था मिलने, ना कोई कुछ। बड़ी सुनसान सी ज़िंदगी हो गई थी दोस्तों। उस ज़िंदगी के बारे में जिक्र नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही दुखों से पला बढ़ा था मैं। बाद में मेरी दूसरी मम्मी आई। मेरी माँ के गुजरने के 2 साल के बाद मेरी दूसरी मम्मी आई। भगवान की शायद यही प्रेरणा थी, इच्छा थी कि कोई अनाथ है, कोई बेसहारा है, तो उनको सहारा देने के लिए। तो मेरी माँ दोस्तों, ये जो दूसरी वाली आई, मेरे को इन्होंने भरपूर प्यार दिया, भरपूर स्नेह दिया। और इतने सालों के जीवन में मुझे लग रहा 27-28 साल हो गए होंगे, या करीबन कितना हो गया होगा, 30-20 साल के लगभग हुआ होगा दोस्तों। आज तक मेरे को कभी भी उन्होंने एक थप्पड़ भी नहीं मारा, न कभी ये एहसास होने दिया कि मैं तुम्हारी दूसरी माँ हूँ। मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर भगवान किसी को पहली बात तो दूसरी माँ ना दे, और अगर दे तो मेरी माँ के जैसा दे।
और मेरे साथ तो दोस्तों बिल्कुल वही कहानी हो गई कि जैसे कृष्ण जी की दो माँ थी, देवकी ने जन्म दिया था, जसोदा मैया ने पाला पोसा था। तो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, पर भगवान का शायद भगवान को मंजूर नहीं था, तो शायद इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई हम भाई बहनों को। जब मैं 5 साल का था, मेरे भाई बहन और भी छोटे थे, तो बड़े वाले भाई मेरे से 2-2.5 साल बड़े हैं, वो थे 7 साढ़े 7 साल के, मैं 5 साल का। छोटा वाला भाई था मेरे से 1.5 साल छोटा है, वो 3 साढ़े 3, और मेरी बहन बहुत छोटी थी, 1 साल की थी। खैर इस हालत में छोड़ के चले गए। लेकिन जब मेरी दूसरी माँ आई तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार तुम क्या, ओह सॉरी, मैंने कहा अपनी माँ से, मैंने कहा आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। पहली बार जब वो आई दोस्तों, तो मैं 7-8 साल का हो चुका हूँगा शायद। तो मैं मिल नहीं पाया था डायरेक्टर। मैंने कहा यार ये कौन सी महारानी आ गई, इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया। तो मैंने कहा इतनी लंबी चौड़ी, इतनी सुंदर हैं। तो मैंने कहा काश मेरी भी बीवी ऐसी आई। तो बाद में मैंने उनसे कहा, बोले यार तुम कौन से कलयुग के किशन हो यार, अपनी माँ को, मौसी को, इनको बोलते हो क्या। मैं कहा बस पिताजी से भी मैंने एक बार कहा, मैंने कहा कि मेरे को शादी करूँगा तो इन्हीं की जैसी लड़की से। बोले यार पागल है किस्म का यार, बेवकूफ़ के। खैर वो सब बातें तो दोस्तों एक बचकानी हरकतें थीं, और मेरे मन में एक अभिलाषा थी कि मेरे को जो मेरी बीवी आए, मेरी जो पत्नी आए, वो जो है लंबी हाइट की हो, पतली सी हो, गोरी सी हो। क्योंकि ये मेरे मन में ये चीज़ें घर कर चुकी थी, क्योंकि मैं अपने मौसी को, अपनी चाची को, अपनी मम्मी को जब देखता था तो मेरे मन में ये बातें आती थी बार बार कि मेरी बीवी जो है ऐसी होनी चाहिए। तो मैं बार बार कहता था अपनी माँ से, मैं कहता था मैं भी तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बोले ऐसा नहीं। तो खैर वो तो मजाक करता था मेरे को, मेरा वो मतलब कि ये बात रहती थी कि मतलब कि मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे को भी इनके जैसी लड़की मेरे को मिलेगी। तो मैं बार बार घर पर ये जिक्र करता था, ख़ास करके अपने पिताजी से, भाइयों से, सबसे, कि मेरी अगर शादी हो ना तो मेरी माँ जैसी लड़की से शादी हो, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, अच्छी थी, नेचर की भी बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वभाव की अच्छी हैं। तो खैर ये बातें हो गई। तो मैं कहता था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। जब मैं 7-8 साल का था तो मैं कहता था मैं शादी करना चाहता हूँ। बोले शादी करने के लिए बड़ा होना पड़ता है। मैंने कहा बड़ा? मैंने कहा ये बड़े का क्या मतलब है? बोले जवान होना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं बड़ा तो हो गया हूँ। बोले अभी बड़े नहीं हुए हो, जब तुम 20-25 साल के हो जाओगे, नौकरी करने लग जाओगे, बिजनेस करने लग जाओगे, तब बड़े होगे, तब तुम्हारी शादी होगी। मैंने कहा अच्छा ये करना पड़ेगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ। बोले नहीं अभी नहीं हो सकती शादी। तो मैं जिद करता था दोस्तों, मैं रोने लगता था कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। जब मैं 8-9 साल का था तब बार बार बोलता रहता था। तो कहते थे शादी करने के लिए बड़ा होना होता है। मैंने कहा बड़ा होना होता है? तो दोस्तों क्या था कि मैं कुछ टाइम के बाद मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी, टिंगू किस्म का था, छोटा सा, और सब मेरे को कुछ पता नहीं क्या हो गया था, मुझे याद नहीं है, कि मेरी हाइट रुक गई थी, मेरी हाइट ही नहीं बढ़ रही थी। करीबन 7-8 साल की एज से 15-16 साल की एज तक मेरी हाइट नहीं बढ़ी थी दोस्तों, वही का वही टिंगू किस्म का रह गया था। तो मैं बड़ा रोता था, मैं कहता था यार मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही। तो मैं भगवान से रोते रोते जाके कहता था कि भगवान मेरे को लंबा कर दो, मेरे को लंबा कर दो, मेरे को लंबा कर दो। तो सबसे भी कहता था, मैं कहता था लंबा कैसे हो जाऊंगा, बताओ ज़रा लंबा कैसे हो जाऊंगा। बोले दौड़ लगाओ और रस्सी कूदो, लंबे हो जाओगे, और खाया पिया कम करो। मैंने कहा खाने पीने का क्या है? बोले खाते बहुत हो तुम, खाया पिया कम करो, पेट निकला रहता है तुम्हारा। मैं कहा अच्छा। तो मैंने कहा अगर लंबा हो जाऊंगा तो मेरी शादी हो जाएगी? बोले हाँ ज़रूर हो जाएगी शादी। मैं कहा यार ठीक है यार, अच्छी बात है यार, बढ़िया है तो, कि लंबा होने से शादी जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों मैं भगवान के आगे खूब रोता था कि मेरे को लंबा कर दो। इसलिए नहीं कि मतलब कि कुछ जो है जीवन का कोई महत्वपूर्ण, मतलब कि कोई बिजनेस या कोई शादी करने के लिए कि बड़ा हो जाऊंगा तो शादी जल्दी हो जाएगी। तो खैर इस बीच में जो है क्या कहते हैं कि होता रहा, और मेरे अंदर दोस्तों ये कभी कोई ये बात नहीं आई, बस एक मन में एक अभिलाषा रह गई थी, मेरे मन में एक इच्छा रह गई थी, और ये मेरे को किसी ने जिक्र नहीं किया था, किसी ने मेरे से बोला नहीं था, किसी ने कहा नहीं था, न किसी ने समझाया था,
हो सकता है पिछले जन्म का कोई पापी इंसान रहा हूँ मैं, या कुछ ऐसा कि मैं लड़कियों की तरफ आकृष्ट ज़्यादा हो जाता था कि मेरे को ऐसी लड़की से शादी करनी, ऐसी लड़की से शादी करनी। और कह सकते हैं कि जीवन का ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण जो है, मेरा मानसिक जो है मेरा मन की इच्छा थी कि मेरे को मतलब कि पसंद की लड़की से मेरी शादी हो। अब एक चीज़ तो मैं जानता था कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ने में होशियार नहीं हूँ, इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, क्योंकि भाई काला कलूटा तो रहा ही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मन में एक इच्छा होती थी कि मेरे को भले पढ़ी लिखी लड़की ना मिले, एक भी अक्षर पढ़ी लिखी ना हो, भले पैसे वाली ना मिले, एक भी अक्षर ना पढ़ी लिखी हो, पर मेरे को जैसी लड़की चाहिए वैसी मिले मेरे को, जैसा मैं चाहता हूँ। क्योंकि मुझे अपनी औकात, अपने बारे में अपना तौर तरीका मुझे पता था। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ, और पैसे वाले के साथ में मेरे साथ कोई ऐसा टैलेंट नहीं है मेरे पास में जो कोई लड़की मुझे पसंद करेगी। तो और हो सकता है शायद ये एहसास मेरे को बार बार कराया जाता था। शायद मेरी बुराई, पूरे भाई बहनों में मेरी बुराई सबसे ज़्यादा होती थी दोस्तों। उसका रीज़न था कि मैं हद से ज़्यादा काला था, अभी भी जैसे काला हूँ। और दूसरा क्या है कि पढ़ने लिखने में मैं बहुत ही कमज़ोर था दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ाई लिखाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। मेरा मन उन चीज़ों के बारे में सोचता था कि मतलब कि आध्यात्मिकता के, मतलब अध्यात्मा के आने, इस जन्म से पहले मैं कहाँ था, इस जन्म में मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, किसके पास, क्या ये मेरे से ये वो, मतलब ये सब बातें मेरे मन में। खैर, इस मुद्दे पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए कि मेरे पढ़ाई का बारे में मैं बताऊँगा ज़रूर। तो खैर, ये बातें होती रही दोस्तों। तो उस टाइम पे भी मेरे को याद था, जब मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया था, तो मैंने कहा था कि मेरे को जो है ऐसी लड़की से शादी करा दो, मेरी ऐसी लड़की से शादी करा दो। तो दोस्तों, कहना नहीं चाहिए कि मुझे लगता करोड़ों अरबों खरबों बार मैंने ये घर पर ये बात कही होगी, मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। और मेरे मन में सिर्फ एक ही अभिलाषा थी, एक ही इच्छा थी कि मेरे को मेरी माँ जैसी लड़की मिले, या मेरे को जैसी मैं लड़की चाहता हूँ, मेरी पसंद की लड़की मेरे को मिले। ये मेरे मन में बार बार इच्छाएं आती थी, अभिलाषाएं होती थी कि मेरे को मेरे भले वो पढ़ी लिखी बिल्कुल ना हो, पैसे वाली बिल्कुल ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ, वो गाना है ना, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो ये मेरे मन में बात आती थी बार बार। और मैं अपने भाई बहनों में दोस्तों, मैं जो है 5 भाई 2 बहन हूँ, और मैं मझला हूँ भाइयों में, यानी कि दूसरे नंबर का हूँ मैं। तो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे मन में ये बातें खूब आती थी कि मेरे को जो है ऐसी लड़की चाहिए। खैर, भगवान ने मेरी सुन ली, और मेरी हाइट जो है 16 या 17 साल की है, जैसे मेरी हाइट बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब जब स्टार्ट हो गई हाइट बढ़नी, तो भी मेरे मन में मैंने कहा, भगवान तुमने मेरी ये बात सुन ली, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हाइट मेरी बढ़ने लग गई, तो दोस्तों एक बार मैं हरियाणा भाग गया। कुछ जो है, मैं घर से भी 3-4 बार भगा हूँ दोस्तों, इसके बारे में भी कभी आपसे जिक्र करूँगा। बचपन में मैं ही एक ऐसा शख्स था जो अपने परिवार से, मैं घर से 3-4 बार भाग चुका हूँ, तो इसके बारे में भी कभी जो है बताऊँगा। तो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, तो ऐसे करते 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 मैं कहता था अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मेरी शादी कराओ। तो बोले नहीं, पहले बड़े वाले की होएगी, फिर तुम्हारी होएगी। मैंने कहा ये क्या बात हो गई। खैर, उस टाइम पे दोस्तों कोई अगर रिश्ता आता था तो पसंद तो हर कोई करता था, मतलब अच्छा, किसी लड़की की तरफ से मेरे को रिजेक्शन नहीं मिला था, रिश्तों की तरफ से कि कोई आया देखने तो। लेकिन एक बार मेरे रिश्ते इसलिए टूट जाते थे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, और मैं जैसे बताया, मैं पूजा पाठ के कार्य में था, और हम लोगों के पास, मेरे पास में घर नहीं था। मतलब सिंपल से घर में रहा हूँ दोस्तों, साधारण जीवन जिया हूँ, बहुत गरीबी में जीवन जिया हूँ। तो शायद कई वजह हो सकती हैं। तो खैर, ऐसा भी दौर आ गया दोस्तों कि शादी की उम्र भी आ गई, 20-21 का पहुँचा,
तो जब बात होती थी कि मैं कहता था भाई मेरे को शादी करनी है, तो मैंने कहा मेरे को पसंद की लड़की से शादी करनी, तो बार बार ये आता था पहले बड़े वाले की शादी हो जाए फिर तुम्हारी होएगी, और फिर किसी तरीके से भाई बड़े वाले का रिश्ता हो गया। खैर उन बातों को मैं नहीं ले रहा हूँ जो पहली बातें थी, अपनी बातें सिर्फ कर रहा हूँ। तो मेरी बारी आई तो फिर वही बातें आ गई। फिर तुक्के से दोस्तों क्या हुआ, अचानक मेरे को एक ऐसी लड़की दिख गई जो मैं बचपन से कल्पना कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं लड़कियों के पीछे भगा हूँ, लेकिन मैं किसी लड़की का प्यार नहीं पा सका, किसी लड़की की दोस्ती मेरे को नसीब नहीं हुई। और मेरे को ये मेरी कहानी दोस्तों बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं, आपने अगर मूवी देखी हो मेरा नाम जोकर राज कपूर साहब की, बिल्कुल सेम वही कहानी थी कि मैं तो चाहता था सभी को पर मुझे कोई नहीं चाहता था। एक तरफा प्यार कह सकते हैं। तो ये था मेरे साथ। तो फिर क्या हुआ, और मैं करीबन जो है काफ़ी बुराई थी दोस्तों, मेरे अंदर ये बुराई थी कि मैं लड़कियों के पीछे बहुत भगा हूँ बचपन में करीबन ये लगा लीजिए जब मैं 6 या 7 साल का था, और 18-19 नहीं और ज़्यादा 20-22 की एज तक मैं लड़कियों के पीछे खूब भगा हूँ। और कभी मेरे को किसी लड़की का हाइट अच्छा लगता था, किसी के बाल अच्छे लगते थे, किसी की आंखें अच्छी लगती थी, किसी का तौर तरीका अच्छा लगता था, तो कहता था तू एक लड़की पर तो टिक जा, कभी इस लड़की को कह रहा कभी उस लड़की को। और मेरे अंदर कभी दोस्तों ऐसी बुराई नहीं आई कि मतलब कि जैसे कि मैं एक फ्लर्ट करने वाला कह सकते, वो चीज़ मेरे साथ नहीं रहा। बस मेरे को एक, जैसे मैंने कहा कि कह सकते हैं कि पिछले जन्म की कोई बीमारी थी मेरे साथ जो वो उभर रही थी, आ रही थी। तो लेकिन मैंने कहा अगर जिस लड़की को मैं चाहता था वो कोई लड़की मुझे नहीं पसंद करती थी, एक तरफा प्यार होता था। और अचानक दोस्तों एक दिन ऐसा आया, वो मेरा कह सकते हैं बहुत बुरा दिन था, मेरा जो है बहुत तकलीफ़ों भरा दिन था। कि एक दिन दोस्तों ऐसा आया कि मेरे को वैसी ही लड़की दिख गई जैसी लड़की मैं चाहता था। नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता हूँ। तो वो जो लड़की ऐसी दिख गई दोस्तों, तो अब होता ही है कि आपको अगर कोई पसंद आता है तो ज़रूरी तो नहीं आपके जाति से हो, आपके ख़ानदान से हो, आपके परिवार से हो सकता है कहीं कोई किसी जाति का, किसी ख़ानदान का, किसी तरीके का। मेरे साथ भी यही हुआ। तो जब वो लड़की देखा मैंने दोस्तों पहली बार, उससे मेरी कुछ बातें ज़्यादा नहीं हुई, 1-2 बातें हुई होंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुई। लेकिन कह सकते हैं कि मेरा जो प्यार था वो एक तरफा प्यार था। शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझे ऐसा लगता है। तो एक तरफा प्यार था। लेकिन जब भी मैं उसको देखता था तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों बार बार महसूस होता था कि इसको मैं कई जन्मों से जानता हूँ। मतलब मैं पहले भी पैदा हो चुका हूँ, पहले भी आया हूँ इस धरती पर, और मेरा इससे कोई बहुत पुराना रिलेशन है। लेकिन ये चीज़ें मैं सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता था, मैं किसी को कहता नहीं था। एक दिन तो हद हो गई, मैंने कहा कि मैं कैसे जो है इस लड़की से मिलूं, कैसे मैं अपनी बातों को कह सकूं, कैसे मैं अपने जज्बातों को बता सकूं। तो अच्छा, जब भी मैं उसको दोस्तों देखता था तो ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ आसमान से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह रही है लपक ले इसको, पकड़ ले इसको, यही है तेरे लिए जो मैंने सोचा था। तो मैं कहता था अम्मा कैसे देख ली, मतलब कैसे समझ ली, तो कहूँ रात हमका तो देखते नहीं कभी कभी। यानी कि मैं कहता था माँ मैं इनको कैसे मैं देख लूँ, कैसे मैं इसको कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं कैसे बोलूँ। तो दोस्तों ये बातें थी, जिक्र था। लेकिन मेरे को बार बार ऐसा लगता था मेरी माँ आसमान से मेरे को कह रही है लपक ले इसको, पकड़ ले, ऐसा बोलती थी मेरे से हंसते हुए आसमान से आकर के। तो खैर जब भी मैं उसको देखता था तो देखता ही रह जाता था। मैं सोचता था काश। अच्छा एक बात और है दोस्तों, उस लड़की को देखने के बाद में मेरे मन में जो भागने की इच्छा होती थी, जैसे किसी लड़की के पीछे मैं भाग गया, किसी के बाल खूबसूरत लग रहे हैं, किसी की आंखें अच्छी लग रही हैं, किसी का हाइट अच्छा लग रहा है, वो चीज़ें मेरी सारी की सारी ख़त्म हो गई। और ऐसा लगा कि
जैसे कहते हैं ना, किसी को किसी की मंजिल मिल गई हो, किसी को जैसे कोई बहुत भाग रहा हो, बहुत संघर्ष कर रहा हो, उसके बाद में उसको एक मंजिल मिल गई हो, तो ऐसे लगता था बस यही मंजिल है, यही आखिरी रास्ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हुआ दोस्तों। और क्या कहते हैं कि मैं जो है क्या कहते हैं कि उसके बाद में मुझे कोई अच्छी नहीं लगी दोस्तों। वो आखिरी लड़की थी। तो मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा कि मैं इस लड़की से जो है शादी करना चाहता हूँ। बोले ये कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? बोले एक तो ये दूसरे जात बिरादरी में, और दूसरा क्या है कि तो बोले कहाँ तुम काले काले, कहाँ वो इतनी गोरी चिट्टी साफ़ सुथरी और इतनी सुंदर ये वो। और तो मतलब दोस्तों मुझे लगता है वो शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि मैं मुलाकात बार बार मेरी नहीं हुई थी। एक आध बार मिला हूँगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उतनी बातें नहीं हुई, क्योंकि मेरा एक तरफ़ा प्यार था दोस्तों। लेकिन मैं चाहता बहुत था, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसा लगता था कि यही है वो जिसको मैं इतने सालों से खोज रहा था, जिसको मैं 2 या 3 साल की उम्र से खोज रहा था, यही है वो। और बार बार ये जिक्र आता था कि कैसे इससे शादी की बात चलाऊं, कैसे करूं। तो मैंने अपनी माँ से बोला, मैंने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। बोले नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आप बात करो ना, पिताजी को बोलो वो बात कर लें जाके। बोले बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरे जात बिरादरी में, और ये वो ऐसा वैसा। मैंने कहा अब मैं करूं तो क्या करूं? तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले हिम्मत हो तो जाके घर पे बोल दो कि मैं इसको पसंद करता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। तो मैंने कहा यार हिम्मत की क्या बात कर रहे हो यार। मैंने कहा खैर, मैंने जब अपने दोस्तों जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि मेरा कोई ख़ास उतना कोई दोस्त नहीं होता था, ना मेरा कोई ख़ास मिलने जुलने वाला कि जो मेरी हेल्प करता, जो मेरे को बताता कैसे क्या है। तो गलती कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, मैंने डायरेक्टली जा कर के उसके घर पे बोल दिया कि मुझे ये अच्छी लगती हैं, मैं शादी करना चाहता हूँ। बहुत बुरा दौर हुआ दोस्तों। वो शायद मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ा, आज तक उसका पश्चाताप कर रहा हूँ, और शायद मरते दम तक करता रहूँगा। उन लोगों ने उस बात को गलत निकाल लिया, गलत तरीके से उसको पेश कर दिया, और उन लोगों ने मेरा हलवा बनाने के लिए कह सकते हैं, मेरे को इतना प्रताड़ित करने के लिए उन्होंने मतलब बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ जो है। तो मैं उन्हीं चेहरों को बार बार देख रहा था जो मुझसे काफ़ी प्यार से बातें करते थे, मेरा से काफ़ी। तो जब उनकी नज़रों में गुस्सा देखा, उनकी नज़रों में इतना जो है हैवानियत देखी, इतना जो है कि मैंने कहा, तो मैं बिल्कुल दोस्तों अकेला पड़ गया। और उस टाइम पे मेरा मदद करने वाला कोई नहीं था, ना घर का कोई व्यक्ति, ना बाहर का, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मित्र, ना कोई पड़ोसी। और उन लोगों ने मुझे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, कह नहीं सकते हैं कि, लेकिन मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा दोस्तों, बस इतना कह सकता हूं मैं। और उसके बाद में फिर जो है मुझे मतलब कि मैंने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म गलत कर दिया। मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला है कि पहले मैंने अपने घर पे बड़ों को बोला, जब घर के बड़े नहीं गए तो मैं स्वयं गया, क्योंकि ये मेरी आखिरी इच्छा थी दोस्तों कि मेरे को पसंद की बीवी से मेरे को शादी करनी है, और वो मेरी पसंद की थी, जैसी लड़की मैं चाहता था वैसी लड़की थी। तो मैंने डायरेक्टली उसके घर पे बोल दिया जब मेरे माँ बाप नहीं गए। तो मुझे कहा पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके लिए सब मेरे को इतना पूरी फौज ले करके, पूरा 400-500 लोग ले करके, एक दिन औरतें एक दिन आदमी सब। और दोस्तों मेरे को बहुत गहरा सदमा लगा, बहुत गहरा कष्ट हुआ। और उसके बाद में दोस्तों मेरे जीवन में एक, जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे को जीवन का कोई मतलब कि कोई ऐसा मेरा शौक़ नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, ये गलती तो थी, लेकिन उसके बाद में फिर अच्छा, मेरे को खाने पीने का शौक़ तो था दोस्तों, भोजन करने का, खाने पीने का, जो मिल जाता था खा पी लेता था। तो खाने का मेरे को बड़ा शौक़ था, घूमने टहलने का मेरा बड़ा शौक़ था, लोगों की सेवा करने का, लोगों के लिए काम आने का मेरा बड़ा शौक़ था। लेकिन उस घटना के बाद में मेरे
सारे शौक़ ख़त्म हो गए। मैं खाना तो खाता हूँ अभी आज भी, लेकिन खाने का जो स्वाद उस टाइम आता था ना पहले, अब वो स्वाद नज़र नहीं आता। घूमता तो था पहले भी, लेकिन उस घूमने का जो आनंद आता था ना, जो खुशी होती थी, वो खुशी अब नहीं मिलती। मुझे लोगों की सेवा करने का शौक़ तो था। घर पे कोई मेहमान आता था तो मेरी ड्यूटी होती थी उसको उसकी सेवा करने का, उसको स्टेशन मतलब कि सब सेवा करना, नहलाना धुलाना, नाश्ता पानी, घुमाना टहलाना, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी। उसके बाद में मेरे से कई दोस्तों ने कहा उस घटना के बाद में, किशन तुम बड़े घमंडी हो गए हो और रिश्तेदारों से बात नहीं करते हो, परिवार वालों से बात नहीं करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मैं टूट चुका था, मैं जो है अपने आप से हार चुका था मैं, तो इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर पाया। उसके बाद में मेरी भूख भी दोस्तों अचानक कम हो गई। मैं जहाँ 12-13 रोटियां खाने वाला इंसान चूल्हे की 9-10 रोटियां खा जाता था। अगर आप लोगों ने चूल्हे की रोटी खाई हो तो मोटी रोटी होती है चूल्हे की। तो उसके बाद में मेरी भूख भी अचानक अपने आप पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई दोस्तों, और मैं कहाँ 10-12 रोटियों से कहाँ 1-2 रोटी, और वो भी बड़े। और मैं दोस्तों उसके बाद में मैं बहुत दुखी हुआ, इतना ज़्यादा दुखी हुआ, इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि उसको मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ कि मैं कितना दुखी हुआ। तो मेरा जो दुख होता था मैं किससे कहूँ? अपने परिवार से मेरा कोई सुनने वाला नहीं था, मेरा कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार नहीं था, पड़ोसी नहीं था। किससे कहता अपना दुख? किसको बताता कि मुझे जो तकलीफ़ हो रही है वो मैं कैसे झेल रहा हूँ? तो मैं अपना दुख दोस्तों डायरी में लिख देता था, और मैंने जो है 5-6 डायरियाँ भर दी। शायद इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा कि मैं डायरियों में अपना दर्द जो है लिख देता था। किससे कहता, क्या करता? खैर, और उसके बाद में अच्छा, मैं जैसे बताया दोस्तों, मैं एक्टिंग करते हुए मेरे को उस टाइम पे भी 5-6 साल हो चुके थे जबकि ये बात है। तो मेरे दोस्त जहाँ मैं थिएटर करता था तो वो दुखी देखते थे मेरे को, कहते थे क्या बात है, तू तो बड़ा पहले मुस्कुराता था, बड़ा हंसता रहता था, सबको हंसाता रहता था, अब क्या हो गया तेरे को? मूड क्यों उखड़ा उखड़ा रहता तेरा? क्या बात हो गई? मैंने कहा नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। 1 दिन चले, 2 दिन चले, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, बाद में उन दोस्तों ने कुरेद करके पूछ लिया, बात क्या, आखिर बता तो सही। तो मैंने कहा यार, मेरे को किसी लड़की से मोहब्बत हुई थी और मैं उसको पा नहीं सका, इसी बात का मुझे गम है, मुझे दुख है। तो जब उन्होंने सारी सच्चाई जानी, बोले यार ये तो बहुत गलत हुआ, चल हम मिलाने चलते हैं। मैंने कहा वो अब नहीं हो सकता। मैंने कहा कि उन लोगों की इच्छा नहीं है, और शायद उस लड़की की भी इच्छा नहीं होगी मुझसे मिलने की। नहीं तो हो सकता है शायद वो मुझसे मिलती, मुझसे बात करती, मुझसे कुछ बताती। तो मैं कहा शायद ये एक तरफा प्यार है मेरा। खैर नहीं। तो उन लोगों ने उसी जीवन पर आधारित जो है एक नाटक बना दिया, दिल्ली टू आगरा, और उसका हीरो मुझे बनाया, और उसका मैं लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो वो जो नाटक हुआ दोस्तों, इतना लोगों को पसंद आया, इतना लोगों को पसंद आया कि वो मतलब कि वो नाटक के बारे में जो चर्चा इतनी ज़्यादा होने लग गई, इतना सुपर डुपर हिट हो गया कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, काफ़ी पेपरों में उसके बारे में चर्चे होने शुरू हो गए। मैं आपको हो सकता अगर पेपर की कटिंग मिलेगी मैं आपको शेयर करूँगा। तो लेकिन अच्छा, उसमें क्या था कि उस कहानी में मैं जिससे प्यार करता वो मुझे मिल जाती, पर रियल के जीवन में ऐसा नहीं था। दोस्तों कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, और पता नहीं कितनी सारी फिल्में बनी होंगी प्यार के ऊपर, कि जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते उनको मिलाने के ऊपर। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, और वही मेरे साथ हुआ। मेरे को वो नहीं मिली, और ऐसे काफ़ी डिप्रेशन में मैं चला गया दोस्तों। जहाँ मैं इतना हंसता था, इतना मुस्कुराता था, और इतना खाने पीने का शौक़ था, घर वालों को इतना हंसाता रहता था किसी बात पर लेकर के, सारी चीज़ें मेरी दोस्तों ख़त्म हो गई। हर वक्त मायूस सा रहता, उदास सा बैठा रहता
किसी से ना कुछ बोलता, ना कहीं आता जाता, ना कुछ खाते पीने का मन लगता, और बिल्कुल बेढंगा, जैसे आप कह सकते हैं तेरे नाम का जो सलमान खान राधे का हाल था, शायद वही हाल बिल्कुल मेरा भी था शायद दोस्तों। अब बात ये हो गई कि अब करना क्या चाहिए, ऐसे कब तक ये करेगा। तो दोस्तों फिर मेरी जो है शादी की बात फिर से आ गई, और जिससे मेरी शादी हुई है, जिस लड़की से मेरी शादी हुई कि उसके बारे में बातें होने लग गई। बोले कि वो एक लड़की है, ऐसी ऐसी है। तो मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। बोले कब तक नहीं करोगे? मैंने कहा मैं पूरा जीवन ऐसे बिता दूँगा, मुझे शादी नहीं करनी है। बोले नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी। फिर एक इज्जत के ऊपर भी बात आ गई दोस्तों, मेरी इज्जत के ऊपर नहीं। मेरे पिताजी को ऐसा लगा मेरी बेइज्जती हुई है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं उसको बेइज्जती यानी कि इसकी बदनामी इतनी ज़्यादा हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा तभी है। लेकिन मैं दोस्तों मैं बार बार कहता था मुझे शादी नहीं करनी है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे उबर नहीं पाया था और शायद अभी भी उबर नहीं पाया हूँ। तो खैर घर में ये बातें चलने लग गई, शादी की बात आ गई तो मेरे को बुलाया गया। तो मैंने कहा देखते ही कि मैंने कहा कि मैं किसी लड़की से प्यार करता तो मुझे मिली नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। बोले नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों तो मेरे को शादी से 1 या 2 महीना पहले ही मुझे घर पर बुला लिया गया, और मुझे समझा बुझा के मैं रोज़ रोता, मैं कहता मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो कभी उनके जीजा जी, मेरे मतलब घर वाले के जीजा जी, कभी कोई रिश्तेदार आके समझाते कि अब तो शादी करनी पड़ेगी, अब तो ये हो गया वो हो गया। मैं बार बार कहता था मुझे शादी नहीं करनी है। तो जब कहते वर छकाई होती इनके शायद बुआ जी मिठाई उठाई, मैंने कहा मुझे नहीं करनी शादी। खैर अच्छा दोस्तों, इसी तरीके से होते होते मैं सोचा यार अब इससे कैसे छूटूं, मैं क्या करूं। मैंने लेटर लिख के घर पर भेज दिया कि मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, और ऐसी ऐसी बात है। खैर पता नहीं वो लेटर शायद किसी ने छिपा दिया या रखा, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों ऐसे होते होते एक दिन शादी की डेट आ गई। मैंने कहा बेटा कल मेरी शादी है और मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मतलब कि नहीं तो ज़िंदगी भर का रोना और एक दिन का रोना वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने दोस्तों क्या किया, मैं रात को अपना मैंने बैग पैक कर लिया और पूरा का पूरा सामान भर लिया, और मैंने सोच लिया कि सुबह लोगों के उठने से पहले मुझे उठ करके निकल लेना है, यानी कि मुझे भागना है। तो दोस्तों मैंने ऐसा ही किया। सुबह 4 बजे के करीबन, मैंने रात को तो बैग पैक ही कर लिया था, 4 साढ़े 4 बजे की बात होएगी, मैं बैग ले करके छत से, क्योंकि मैं छत का कमरा था मेरा, तो छत से 2-3 छत टापता हुआ मैं निकल गया। और जैसे ही निकला तैसे तुक्के से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मेरे चाचा जी ने मेरे को देख लिया। बोले किशन कहाँ जा रहा है, वो भी बैग ले करके। तो सबको उन्होंने जगा दिया, अरे अरे देखो 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 किशन भाग रहा बैग लेके, किशन भाग रहा, पकड़ो 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 पकड़ो। सब के सब उठ गए दोस्तों। 4:30-5 बजे की बात होगी सुबह ओके, सब के सब पकड़ने लग गए। बोले कहाँ भाग रहा, कहाँ। मैंने कहा नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ ये वो, और भागता गया दोस्तों, भागता गया, भागते 1.5 किलोमीटर तक पहुँच गया हूँगा। घर वाले मेरे काफ़ी पीछे हो गए, वो देख नहीं पाए कहाँ गया। मैं गली इधर उधर होते हुए बैग लेके सुबह भाग रहा हूँ। जिस दिन मेरी शादी थी दोस्तों, उस दिन की बात बता रहा हूँ। मैं भागने लग गया, भागते भागते काफ़ी दूर निकल गया। पता नहीं भगवान को भी मुझसे क्या नाराज़गी थी, क्या था भगवान जाने। इतनी ज़ोर की अचानक बारिश आने लग गई दोस्तों, इतनी ज़ोर की बारिश आने लग गई और इतने ज़ोर की आंधी आने लग गई कि सब कुछ इधर उधर तहस नहस ये वो। फिर भी मैं भागता रहा। मैंने कहा ये वो। फिर किसी तरीके से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और बोले क्या बात है, कहाँ जा रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ ये वो, मैं मतलब कि मैं किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, मैं मतलब कि अब मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं भुला नहीं पाऊँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। बोले कोई नहीं बेटा। तो कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ हमारे घर के बड़ों ने समझाया कि अब देखो उससे शादी तय हो गई, तुम नहीं करोगे तो वो ऐसी दिक्कत हो जाएगी, ये होगा वो होगा, शादी कर लो, उसके बाद में हम तुम्हारी उस लड़की से भी शादी करा देंगे जिसको तुम प्यार करते हो। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। तो मैं दोस्तों कह सकते मेरा मासूम सा दिल इतना नहीं समझ पाया कि ये तो हो ही नहीं सकता।
और उस टाइम दिमाग में ऐसा छाया था कि एक कोई किरण मिल जाए, एक कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो उससे मिला दे। तो मुझे लगा ये कह रहे हैं तो शायद हो सकता है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँ। बाद में मेरी बहुत हंसी हुई दोस्तों। मेरी चाची, मेरे मौसी, बुआ सब हंसे कि बोले आज तक हमने लड़कियों को भागते हुए देखा था, लड़के को भागते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ। खैर शादी हो गई। शादी होने के बाद में 2-3 सालों तक मेरी स्थिति बहुत ही ख़राब रही दोस्तों। उस टाइम तो मैं रोता था, दुखी होता था, बाद में मैं और ज़्यादा दुखी हो गया और मैं उसको भुला नहीं पाता था, डायरी में लिखता रहता था और इतना रोता था दोस्तों, इतना रोता था, इतना रोता था, इतना रोता था कि जो बड़े वाले ड्रम नहीं होते, 5-6 ड्रम भर जाए आंसुओं से, इतना रोया हूँगा मैं। और मेरी आवाज़ अगर किसी को लग रही होगी कि मेरी आवाज़ कुछ भारी सी है तो शायद वो रोने की वजह से मेरी आवाज़ भारी हुई है दोस्तों। बहुत रोया था। और जब भी उससे रिलेटेड कोई चेहरा नज़र आ जाता, कोई फिल्म में, कोई सीरियल में या कहीं पर, तो मेरे आंसू निकल आते और मेरे आंसू ऐसे निकलते कि गंगा जमुना की धार, रुकते नहीं थे। कई कई घंटों तक निकलते आंसू ही आते रहते थे। तो घर पे भी बोलते थे हमने आज तक लड़कियों को तो देखा है रोते हुए, लड़के को पहली बार देख रहा हूँ रोते हुए। मैं कहता था क्या करूँ, किससे कहूँ। कुछ दिनों के बाद में दोस्तों इसी के ऊपर दुखी रहता था तो एक डायरेक्टर साहब हैं, ऐसे जिक्र होने लग गया था, मतलब क्या बात है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक फ़िल्म बना डाली जिसका नाम रखा उन्होंने द एक्ट। उसमें भी बिल्कुल वही चीज़ें दिखाई गई जो मतलब, और उसी से वही जीवन के बारे में बताया गया उस फिल्म में भी। उसका भी लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा मैं। तो उसमें भी ये सारी बातें हुई तो काफ़ी रोता था मैं। और मेरे इस प्यार के बारे में, मेरे इस प्यार की कहानी के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा पता चल चुका था कि पेपरों में उसके ऊपर फिल्म बन गई, उसके ऊपर एक थिएटर नाटक हो गया जो काफ़ी लोगों को पसंद आया, अमर उजाला जैसे काफ़ी पेपरों में आया था। तो दोस्तों ऐसा चलता रहा और 2 या 3 साल तक मैं बहुत दुखी रहा। रातों दिन मैं रोता रहता था। मैं कहता था मेरे को उस लड़की की बहुत याद आती। एक बार क्या हुआ दोस्तों, मैं जो है अपने नाना जी के साथ में, और मेरे चाचा जी थे, पिताजी थे और 2-3 पंडित और थे, हम लोग पाठ कर रहे थे। तो उसके अचानक मेरे को उसकी याद इतनी ज़ोर से आने लग गई, मेरे हाथ से मेरी माला छूट गई और मैं इतना ज़ोर से रोने लग गया। तो मेरे नाना जी ने कहा क्या हुआ किशन, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मुझे नाना जी उसकी बहुत याद आती है, मैं क्या करूं। बहुत रोया। लोगों ने कहा क्या हो गया ये वो, खूब रोता था दोस्तों। ऐसे होते होते रातों दिन मैं दुखी रहने लग गया, परेशान रहने लग गया। और पर मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जो मुझे उससे मिला देता। खैर उसके बाद में फिर एक दिन तुक्के से मैं जो है महाभारत देख रहा था दोस्तों। महाभारत में गीता का उपदेश कृष्ण जी अर्जुन को जो दे रहे थे वो सुन रहा था। और वो सुनते सुनते पता नहीं अचानक क्या हुआ, पूरा गीता का उपदेश सुना तो ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे को जो है वो ज्ञान की गंगा, उसमें कुछ जो है ऐसी चीज़ें मेरे को मिल गई कि बोले कि जो आपसे प्यार नहीं करता आप ज़बरदस्ती क्यों करते हैं, और जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो भी तो आपके पीछे भागे। तो वो चीज़ें तो खैर, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा मेरा प्रेरणा मिली कि हाँ भाई। तो मैं उसके पहले दोस्तों जब तक उसको मैंने नहीं देखा था गीता को, तब तक मैं रोता रहता था, परेशान रहता था। उसके बाद में मैंने अपने दुख को जो है अपने अंदर बिठा लिया। बिठा क्या लिया, छोड़ना तो बहुत चाहता था कि मैं उस दुख को छोड़ दूं, उस दुख से उबर जाऊं, लेकिन मैं उबर नहीं पाया दोस्तों। और उबर नहीं पाया तो किसी तरीके से फिर मैं अंदर अंदर रोता रहा। और अभी भी, पहले मैं आंसुओं का सैलाब आता था, अब आंसू के सैलाब मेरे मन में चलता रहता है, मेरे मन में तकलीफ़ें चलती रहती हैं। और शायद उसके बाद में ऊपर से तो नहीं रोया, लेकिन अंदर अंदर ऐसा रोया, ऐसा रोता रहता हूँ कि चिड़चिड़ापन सा, गुस्सा बहुत आने लग गया। और उसके बाद में घूमने टहलने का मन ख़त्म हो गया दोस्तों। जो घूमने टहलने की एक खुशी होती थी वो खुशी ख़त्म हो गई। खाने पीने का शौक़ ख़त्म हो गया। खाने पीने का जो स्वाद आता था ना पहले, वो नहीं आता। और रिश्तेदारों से मिलने का वो भी
प्रेम ख़त्म हो गया दोस्तों। उस टाइम के बाद शायद, और आज की डेट है, मैं किसी रिश्तेदार, किसी मित्र, किसी पड़ोसी से मैं उतना ज़्यादा तालमेल नहीं रख पाया जैसा मैं पहले था। जो बचपन का किशन था, जो लोग मेरे को बचपन में देखे होंगे वो लोग मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे मैं किस किस्म का लड़का था, कैसा था मैं। कि मेरा एक ही शौक़ था, खाओ पियो हंसो हंसाओ और मतलब घूमो टहलो, सबकी सेवा खूब करो, यही मेरा एक सब्जेक्ट रहता था और कुछ नहीं रहता था। उसके बाद में दोस्तों असली तरीके से मैं मर चुका था। और उसके बाद में मैं तो आप लोगों के सामने दिख रहा हूँ, पर मेरे आत्मा जो थी, मेरी जो दिल की खुशी थी, वो खुशी कहीं ना कहीं ख़त्म सी हो गई, वो खुशी कहीं ना कहीं दब सी गई। और आज एक ही चीज़ का जीवन में दुख रहा है। हालांकि जब मैं पैदा हुआ था, तो जब मैंने होश संभाला था, तो मेरी पहली ख्वाहिश, पहला संकल्प, पहली चाहत मेरी यही थी कि मेरे को पसंद की लड़की मिले, जिसको मैं खूब चाहूँ, खूब प्यार करूँ, और वो भी मेरे को खूब चाहे, खूब प्यार करे। लेकिन और आप लोग एक बात को सुन के हैरान होंगे कि मैं भगवान से कहता हूँ कि भगवान, अब तुम ही मेरी पत्नी बन के आना, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ वो शायद तुम ही ऐसा कर सकते हो। जैसा मैं चाहता हूँ कि मतलब कि मेरे को समझे, मेरे को प्यार करे, मेरे को समझे, और मतलब कि, लेकिन इस दुनिया का कोई भी इंसान शायद ऐसा नहीं है। तो भगवान से आज भी कहता हूँ कि तुम ही मेरी पत्नी बन के आना, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ शायद तुम वैसा ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद में दोस्तों आज की डेट है और उस टाइम की तारीख थी, वो किशन कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गया। उस किशन की जो खुशियाँ थी, जो चाहते थी, जो अपनापन था, आज के टाइम पे हो सकता है कोई लोग पैसों के पीछे भागते हैं, कोई लोग कहीं। आज के टाइम पे भगवान मेरे को अरबों खरबों रुपए दे दे, पूरी दुनिया का मालिक बना दे और सब कुछ दे दे, फिर भी मेरे को वो नहीं दिया जो मैं चाहता था, तो मेरे लिए तो वो सब कुछ बेकार है, मेरे लिए तो वो सब कुछ कूड़ा है। और कर रहा हूँ, सांसारिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, दुनिया को पालने का पालन कर रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए मैं जी रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए मैं खा रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए मैं घूम रहा हूँ। लेकिन रियल में वो किशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है दोस्तों। उस किशन की कहीं ना कहीं आत्महत्या हो चुकी है, और उस किशन को मारा है कुछ तथाकथित लोगों ने। उस किशन के अंदर की जो खुशियाँ थी ना, जो मुस्कुराहटें थी ना, जो अपनापन था ना, जो प्यार था ना, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बिल्कुल शून्य पे आ गया। और अब मेरे जितने रिश्तेदार, भाई बंधु हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, शायद उनको ये बात पता चल चुकी होगी कि मैं उनसे क्यों नहीं बात करता हूँ, मैं उनसे फ़ोन पर क्यों नहीं बात करता हूँ, मैं उनसे क्यों नहीं मिलता हूँ, मैं उनके यहाँ क्यों नहीं आता जाता हूँ, और मैं क्यों परिवार में ज़्यादा सम्मिलित नहीं होता हूँ, मुझे खाने पीने का क्यों नहीं उतना शौक़ है, मुझे जो है घूमने टहलने का क्यों नहीं उतना शौक़ है, मुझे मुस्कुराने का क्यों नहीं उतना शौक़ है। मैं दोस्तों किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ख़ास करके अपने परिवार के लोगों से कहना चाहूँगा, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ना ही आपको मैं कुछ ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिससे आपको हर्ट हो, आपको चोट पहुँचे। लेकिन ये मेरे जीवन की सच्चाई है, ये मेरे जीवन का एक कह सकते हैं कि एक पहलू है, जो शायद मेरे मरने के बाद ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो वो जो चोट थी ना दोस्तों, वो जो ज़ख्म थे ना, जब मेरी माँ ख़त्म हुई थी तो शायद उससे बहुत बड़ा ज़ख्म था। मैंने जीवन में तो हज़ारों दर्द देखा, और माँ का मुझे उतना दुख नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि छोटा था, हो सकता छोटे बच्चे को उतनी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि वो अज्ञान होता है, उसको जानकारी कम होती है इसलिए। लेकिन मुझे ये जो तकलीफ़ हुई दोस्तों, बहुत ज़्यादा हुई, हद से ज़्यादा हुई। पहले तो मैं खूब रोता था, खूब जो है चीखता था, चिल्लाता था, लेकिन उसके बाद में अंदर ही अंदर रोता हूँ, अंदर ही अंदर चीखता चिल्लाता रहता हूँ।
अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती है, अंदर ही अंदर तकलीफ़ सी होती है कि मुझे वो नहीं मिली। पता नहीं शायद वो मुझे चाहती होगी कि नहीं चाहती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास होता कि वो कितने दिल से मुझे चाहता है, कितने शिद्दत से मुझे चाहता है। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, उसके बाद में मेरी जो है लड़कियों के पीछे भागने की आदत भी ख़त्म हो गई। उसके बाद में मेरे को सुंदरता असुंदरता और सम्मान असम्मान किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश ही नहीं रही। कुछ पाने की चाह नहीं रही, कुछ करने की चाह नहीं रही, कुछ जो है कुछ खुशी की कोई चाह नहीं रही, क्योंकि खुशी तो उसके साथ होता। तो ये मेरे दोस्तों, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ़ कह सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी कह सकते हैं, बहुत बड़ा दुख कह सकते हैं, बहुत बड़ा तो ये रहा दोस्तों। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं अपने फैमिली मेम्बर को किसी को कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ उस बात को गलत ना समझें। मैं सिर्फ इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ, मेरे मन में ऐसे आ रहा था कई दिनों से कि मैं इस बात को जो है आप लोगों से शेयर करूँ। जीवन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है मेरी दोस्तों। तो उसके बाद में जब तक जीवित रहूँगा, आप लोगों को अब जो किशन दिखता है ना, वो किशन नहीं है, वो एक मुर्दा किशन है। जो किशन था ना, उसकी आत्मा निकल चुकी है दोस्तों, वो अब नहीं रहा। वो तो वो किशन नहीं है ना, वो किशन रहेगा। और बस एक यही है कि जब तक रहेगा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की कोशिश करेगा, पर अपने लिए क्या करेगा? अपने लिए कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि उसकी जो खुशी थी, जो मतलब कि उसकी जो जिसमें उसको अच्छा लगता था, जिसमें उसको प्रसन्नता होती थी, जिसमें उसको कोई एक खुशी होती थी, वो चीज़ तो छीन गई। वो चीज़ तो समाज के कुछ तथाकथित लोगों ने छीन लिया। कुछ घर वालों को कह सकते हैं, कुछ बाहर वालों को कह सकते हैं, जिसने भी किया हो। भगवान जाने, किसी को किसी का दिल तोड़ने में इतना खूबसूरत एहसास होता है। और मुझे तो ऐसा कई बार हुआ, मेरे घर वालों ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया दोस्तों। मैंने कहा मेरे को मिलाने का कुछ तो प्रयास करें, मिलाने का तो छोड़िए। एक बार मैंने कुछ लेटर लिख के दिया, मैंने कहा कि आप जाके उनको दे दीजिएगा। देना तो दूर, उन्होंने बाद में आके बोला दे दिया। वो तो 1-1.5 साल के बाद पता चला कि हमने नहीं दिया था, उसको तो हमने फाड़ के फेंक दिया था। बड़ा गहरा दुख हुआ। खैर, आप सबसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना घर वालों से कोई शिकायत है, ना बाहर वालों से कोई शिकायत है। शिकायत है तो अपने आप से है। ये मेरे जीवन की घटना है और कह सकते हैं जो चीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेरी चाहत थी, वो चाहत भगवान ने मेरे को नहीं दी। कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे किशन होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी चाहत नहीं मिली होगी, उन्हीं में से शायद मेरा भी नंबर है। लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी दोस्तों। मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी। मेरे लिए शुरू से मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं रहा। मेरे लिए शुरू से जो है सम्मान महत्वपूर्ण नहीं रहा। मेरे लिए शुरू से जो है कि मतलब मुझे ये नहीं रहा कि मेरे को कोई अच्छा बोले, कोई ये बोले वो बोले। अगर वो मिल जाती तो अगर एक सूखी रोटी भी खा लेता तब भी संतुष्टि होती, और अगर वो मिल जाती तो मेरे को झोपड़ी में भी रहना पड़ता तब भी मुझे संतुष्टि होती। खैर, भाग्य के आगे किसी का लेख नहीं चलता है, समझ सकता हूँ। लेकिन एक गुजारिश करना चाहूँगा परमात्मा से कि ये जो जीवन दिया है ना तूने, अब ये लास्ट स्टॉप कर देना इस जीवन को, अगला जन्म मत देना। क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों कि मेरे को किसी से ईर्ष्या करना नहीं आता, किसी से द्वेष करना नहीं आता, किसी से कपट करना नहीं आता, किसी के साथ विश्वासघात करना नहीं आता, किसी के साथ झूठ बोलना नहीं आता। ये शायद मेरे जीवन की बहुत बड़ी कमी है दोस्तों, और इस कमी को मैं समझता हूँ कि मेरे ही साथ ये चीज़ जो भी होगा, तो इसीलिए वो एक गाना है ना, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। तो खैर, इस दुनिया में मत भेजना, नरक में भेज देना चलेगा, स्वर्ग में भेज देना चलेगा, पर इस दुनिया में दोबारा रिटर्न मत करना। यही गुजारिश है बस। बाकी
अगर मेरी बातों से किसी का कोई दिल दुखा हो तो उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, विशेष मेंबर के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये कोई भी अपने दिल पर इस बात को ना ले। ये मेरे जीवन का दुख है, मेरे जीवन के साथ ही जाएगा और ना कोई समझ सका है ना कोई समझ सकेगा। वो एक शायरी है ना, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। खैर, तो ये चीज़ है दोस्तों। तो किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। जो गम है वो मेरा अपना है। अच्छा हाँ, इस बारे में जिक्र करूँगा दोस्तों तो एक चीज़ और घटना याद आ गई मेरे को कि एक बार की बात है कि मेरे को उसकी इतनी ज़्यादा याद आती थी कि एक बार मैं मंदिर में पूजा कर रहा था, ग्वालियर के मंदिर में। ग्वालियर गया था, हमारे कोई रिश्तेदार हैं उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा कुछ दिन आप मंदिर देखो। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं मंदिर में जब पूजा कर रहा था तो अचानक मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। मैं शिव जी की पूजा दोस्तों बहुत किया करता था, भगवान शिव जी से मेरी बहुत ही घनिष्ठता थी, बहुत कह सकते बातें करता था मैं, मित्रता थी, बहुत अच्छा लगता था, मन ही मन उनसे मेरी बातें होती थी। तो अचानक ऐसा आया कि मैं शिव जी को जल चढ़ा रहा था दोस्तों, और मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा मैंने आपकी पूजा की है इतने सालों तक, क्या आप मेरे को उस लड़की से नहीं मिला सकते? ऐसे रोने लग गया। रोते रोते दोस्तों मैंने वो लोटा शिवलिंग पर ज़ोर से मारा और वो लोटा दोस्तों पचक सा गया काफ़ी ज़्यादा। और फिर बाद में मैं रोया भी शिवलिंग पकड़ करके। मैंने कहा भोलेनाथ, ये मैंने क्या कर दिया? आप तो मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मैंने आपको लोटे से मारा। तो खैर, ये तो मेरी दोस्तों भगवान से मेरी लड़ाई थी। और एक बार तो मैं शायद भगवान को मैंने डंडे से मारा था और डंडे से भगवान ने मेरे को मारा था। ये भी बहुत अनछुए पहलू हैं, इस बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा आपसे। और एक बार दोस्तों, कहते हैं ना दोस्तों कि भूत प्रेत नहीं होते, पर मेरे को रियल में भगवान के भी दर्शन दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया हुए हैं, भूत प्रेत के भी दर्शन हुए हैं। एक बार मैं ऐसे बाहर लेटा हुआ था, रात की बात होगी 2:30-3 बजे की, बहुत रो रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मेरे आंसू नहीं गिर रहे थे। उसी टाइम पर मैंने साक्षात दोस्तों, हकीकत बता रहा हूँ, साक्षात 2 प्रेत आत्माएँ देखी। ना वो ज़मीन में थी ना वो आसमान में थी, बिल्कुल सफ़ेद आकृति की। और वो ऐसे लग रहा था कि 2 कोई लड़की है जो मेरे को देख के मुस्कुरा रही है, वो प्रेत आत्मा, और कह रही ये किसी लड़की से प्यार करता तो उसको नहीं मिली इसीलिए रो रहा है। तो दोस्तों मेरे को, मेरी ये बहुत ही दर्दनाक भरी दास्तान थी दोस्तों, बहुत दर्दनाक भरी दुख था ये। और ये मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प था जो पूरा नहीं हुआ। खैर, भगवान सबका भला करे, अच्छा करे। और ये वीडियो दोस्तों मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाया है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया है। ये मेरे जीवन की दर्द भरी दास्तान है जो मेरे जीवन के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। बाकी उसको भुलाना तो नामुमकिन है, क्योंकि चक्कर क्या था कि वो जैसी लड़की चाहता था वैसी थी वो, जैसा मैं बचपन से ख्याल कर रहा था। उसके बाल ऐसे हों, उसकी हाइट अच्छी हो, ऐसी हो, उसकी आँखें ऐसी हो, उसके ओठ ऐसे हों, उसके नाक ऐसे हो, उसका तरीका ऐसा हो, उसका बोलने का तरीका ऐसा हो। तो बिल्कुल वही चीज़ें सब कुछ थी। और मेरी आवाज़ भी तब से इसीलिए भारी हो गई दोस्तों, मैं बहुत रोया। उसके बाद से मेरी आवाज़, आज लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, पर रियल में सच्चाई ये है कि रोने के कारण मेरी आवाज़ इतनी भारी हुई है। मेरी आवाज़ बहुत ही पतली हुआ करती थी दोस्तों। खैर, आप लोगों ने इतना टाइम दिया और इतना मेरे को झेला और मेरे को इतना, तो अगर फिर कहता हूँ कि मेरे बातों से, मेरे तौर तरीक़ों से अगर किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों उसके बाद में मैंने जैसे कि कहा कि मेरा किसी लड़की को देखने का मन नहीं किया, किसी से मिलने का, किसी से बिछड़ने का। अब अगर कोई मर भी जाता है ना दोस्तों, तब भी वो दर्द नहीं होता है, या कोई जी जाता है तब भी वो खुशी नहीं होती है। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी लोग मरे होंगे, काफ़ी लोग जिए होंगे, लेकिन जो दर्द पहले होता था ना किसी के जीने मरने में, वो दर्द ख़त्म सा हो गया, वो बातें ख़त्म सी हो गई। अब कहते हैं कोई घर पे, तो अब घर नहीं लगता, अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो चीज़ें नहीं रहती, वो बातें नहीं रहती, वो किशन नहीं रह गया, वो
कहानी ख़त्म सी हो गई। वो जो संकल्प था वो एक बुझ सा गया दोस्तों, वो दीपक बुझ सा गया। तो फिर से कहता हूँ कि मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो उसके लिए क्षमा करें। मेरी बातें थी, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी, और इसको आप लोग प्लीज़ गलत मत समझिएगा, इसको जो है अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी कहानी है, आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सुने, और मेरे साथ ये कहानी चली जाएगी। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे किसी का प्यार किसी का ना बिछड़े, किसी से जीवन में जिसको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ ना बिछड़े। मैं यही कहूँगा। आप लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।